हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। हमने फर्स्ट पार्ट तो पढ़ लिया था जिसमें हम कुछ एक डिजिटल इनिशिएटिव डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ई आचार्य। ई आचार्य को आप इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल भी बोल सकते हो, ठीक है। और किसके अंडर इसको डेवलप किया गया है? NMEICT, नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू ICT इज द ऑफिशियल रिपोजिटरी ऑफ द NMEICT। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप बहुत सारे कॉन्टेंट्स वगैरह है ना, जो है लर्निंग कॉन्टेंट्स है, ई कंटेंट्स है, उनको आप रख सकते हो। उसको बोलते हैं रिपोजिटरी, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी NMEICT के अंदर जो कंटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको रखा जा सकता है, ठीक है। इन्फिलनेट सेंटर्स गांधीनगर, जहाँ से जो भी इन प्लेटफॉर्म से जो भी कंटेंट है उनको यहाँ पर रखा जा सकता है। The basic tenets of preservation of digital content implement standard metadata scheme। मतलब मेनली इसका क्या है, कौन सी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना? मेटाडाटा स्कीम। मेटाडाटा स्कीम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने ई आचार्य ऐप है, उसको आपने डाउनलोड किया, ठीक है। तो उसके अंदर है ना, आप है ना, सिर्फ जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक चाहिए तो सिर्फ वो टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड है ना, आपके पास बहुत सारे जो डाटा है ना वो अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो कंटेंट्स हैं बहुत सारे NCERTs हैं, उनके द्वारा भी प्रोवाइड है वो कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये किसने लिया था, किसके अंडर? NMEICT के अंदर। ये क्या है? यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारे जो कंटेंट्स वगैरह है ना वो रखे जा सकते हैं और उनको आप देख सकते हो। फिर आता है ई कल्पा। ई कल्पा क्या है? जो डिजाइनिंग लर्निंग है ना उसके लिए डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करता है, ठीक है। तो इट इज एन अनोदर MHRD इनिशिएटिव है नेम्ड ई कल्पा। इट क्रिएट्स डिजिटल लर्निंग। ये क्या करता है? डिजिटल लर्निंग से उसको प्रमोट करता है। इट हैज सक्सेसफुली अचीव्ड फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है? जो डिजाइन लर्निंग है ना उसके लिए डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करता है। मतलब डिजाइनिंग लर्निंग का मतलब एक तरह से जो आर्ट है, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स वगैरह हो गई, तो उनके लिए डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करता है कौन? ई कल्पा। तो इसमें क्या है? डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट फॉर लर्निंग डिजाइन विद लर्निंग प्रोग्राम ऑन डिजाइन। ये क्या करता है? जो डिजिटल कंटेंट्स प्रोवाइड कराता है किसके लिए? डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। डिजिटल डिजाइन रिसोर्सेज डाटाबेस इंक्लूडिंग द क्राफ्ट सेक्टर, ठीक है। क्राफ्ट सेक्टर के लिए जो डिजाइन वगैरह है वो इसमें, मतलब ये क्या कहता है? डिजिटल डिजाइन को प्रमोट करता है। उसके बाद आता है सोशल नेटवर्किंग फॉर हायर लर्निंग, जो विद कोलोबरेटिव लर्निंग स्पेस फॉर डिजाइन्स वगैरह के लिए या इनके लिए क्या करता है? हायर लर्निंग्स है उसको प्रमोट करता है। उसके बाद डिजाइनिंग इनपुट फॉर प्रोडक्ट ऑफ नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक है। तो ये क्या करता है? डिजाइनिंग इनपुट्स वगैरह उनको भी प्रमोट करता है। किसके थ्रू? नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू ICT के थ्रू, ठीक है। मतलब मेन क्या है मोटिव? जो डिजाइन लर्निंग के लिए डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करना, वहां के थ्रू भी मतलब जो है बहुत सारे जो कंटेंट्स वगैरह है वो अवेलेबल कराए जाते हैं। किसमें? ई कल्पा में। उसके बाद आता है ई विद्वान। ई विद्वान है किसका इनिशिएटिव है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का, ठीक है। इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो जो हमारे इंडिया के रिसर्चर हो गए, ठीक है, या इंडिया के बाहर के रिसर्चर हो गए, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ना वो सारी ई विद्वान के अंदर, जो विद्वान है उसके अंतर्गत रखी जाती है। देखो, एक्सपर्ट डाटाबेस, ये जो एक्सपर्ट्स के जो डाटा हो गए, एंड नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क्स है विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ NMEICT, ठीक है। फाइनेंशियल इसको सपोर्ट है कौन करती है? NMEICT ही है, फाइनेंशियली इसको सपोर्ट करती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कोलेक्ट एकेडमिक रिसर्च प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट है उनकी एकेडमिक रिसर्च प्रोफाइल होगी, जो फैकल्टी एंड रिसर्चर साइंटिस्ट वर्किंग इन दी लीडिंग एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अब्रोड। तो इसमें क्या होता है? जो इंडिया के अंदर जो रिसर्चर काम कर रहे हैं या इंडिया के जो बाहर रिसर्चर काम कर रहे हैं, उनके सारे जो डाटा है ना वो किस में रखे जाते हैं? विद्वान के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर रखे जाते हैं ताकि भाई टाइम टू टाइम है ना, जब जरूरत पड़े आप मतलब उनसे कंसल्ट है वो कर सकते हो। क्विकली एंड कन्वीनियंटली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट टू पीयर। इससे क्या होता है? जो एक्सपर्ट है उनको, उनसे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इजिली है वो मिल सकती है हमें। तो क्विकली एंड कन्वीनियंटली
प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट टू पीयर्स, प्रोस्पेक्टिव कोलैबोरेट, फंडिंग एजेंसी, पॉलिसी मेकर उसको इजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। रिसर्च स्कॉलर है, मान लो कोई रिसर्च कर रहा है हमारी कंट्री के अंदर है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको बेस्ट साइंटिस्ट है, बेस्ट रिसर्चर्स है, इनसे वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी जो सूचनाएं है ना वो प्राप्त कर सकता है। एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द एक्सपर्ट, ठीक है, जो एक्सपर्ट है उनसे क्या हो सकता है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन है उसको भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। द एक्सपर्टाइज नीडेड बाय द रिसर्च स्कॉलर, मान लो जो रिसर्च है वो कर रहा है तो उसको मान लो कुछ एडवाइस वगैरह की जरूरत है तो वो ईजिली है ना विद्वान के थ्रू है जो एक्सपर्ट है उनसे कंसल्टेशन है, एडवाइस है वो ले सकता है। आइडेंटिफाई पीयर रिव्यूअर ऑफ एन आर्टिकल एंड प्रपोजल, ठीक है, तो उनके रिव्यू वगैरह भी ले सकते हैं आर्टिकल्स के लिए, प्रपोजल्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ई विद्वान। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उनके डाटा रखे जाते हैं ताकि मान लो कोई और है उनको उससे रिलेटेड जो जरूरत है या उनसे कंसल्टेशन करना है तो ईजिली उनसे है ना कंसल्टेशन करके जो डाटास वगैरह है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है, द MHRD अंडर NMEICT हैज अवॉर्डेड ए प्रोजेक्ट टू IIT दिल्ली, ठीक है, किसके अंडर है, ये भी NMEICT के अंडर ही है। हैज अवॉर्डेड ए प्रोजेक्ट टू IIT दिल्ली, किसको दिया गया था प्रोजेक्ट, IIT दिल्ली को, कि टू सेटअप ए रोबोस्ट 24/7 बैक डाटा, कि भाई 24 घंटे जो डाटा है वो अवेलेबल कराए। एंड द एक्टिविटी हैव बीन पुट अप दी एट NIC की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और एन की नेशनल नॉलेज नेटवर्क डाटा सेंटर, ठीक है। NIC की तो क्या होगी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, ये तो होगी NIC की। दूसरी है एन की क्या होगी, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, ये होती है। तो MHRD अंडर NMICT हैज अवार्डेड ए प्रोजेक्ट टू IIT दिल्ली टू सेटअप, की भाई एक ऐसा 24/7 है ना बनाया जाए जो क्या है 24/7 जो डाटा है वो प्रोवाइड कराए, ठीक है, IIT दिल्ली को बोला गया। एंड द एक्टिविटी हैव बीन पुट अप एट NIC एंड NKN डाटा सेंटर एंड द क्लाउड इज कॉल्ड बादल, क्योंकि ये सेंटर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर था ना तो यहाँ पर क्लाउड्स को बादल भी बोला जाता है, क्लाउड्स को एक बादल से भी डिनोट किया गया है। दी IIT दिल्ली क्लाउड इज होस्टिंग, और इसको होस्ट कौन कर रही है, IIT दिल्ली कर रही है। एंड ई कॉन्टेंट एंड वीडियो कॉन्टेंट ऑफ द EHR, ठीक है। तो ये क्या था, सेंटर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ तक हमारे जो बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव है वो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ एक रहते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।